नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में इजरायल के खिलाफ एक फैसला सुनाया है। इसने कहा है कि जो जेरूसलम है, इस पर इजरायल का कब्जा है, ये अवैध है, इसे इजरायल को छोड़ देना चाहिए। और वेस्ट बैंक के कुछ एरिया पर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि उसका भी एरिया पर जो इजरायल का कब्जा है वे अवैध है, उसे इजरायल को छोड़ना चाहिए। साथ ही जितने दशकों तक उसे कब्जा करके इजरायल ने रखा है, उसके बदले में फलस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये आदेश आता है, वैसे ही इजरायल पूरी तरीके से भड़क जाता है। इजरायल भड़कता है और इजरायल के लोग, एक बरीन गांव था, फिलिस्तीनियों की आबादी वाला एक बरीन गांव था, वहां पर आग लगा देते हैं। वहां पर, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, वहीं पर आग लगा देते हैं और इजरायल भड़कता है। इजरायल के प्रधानमंत्री भी भड़क जाते हैं और इजरायल के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये यहूदियों के विरोध में ही ये बना है। इतना तक है कि यहूदी के विरोधी फैसला हमेशा देता है। इसके फैसले को मानने के लिए इजरायल बाध्य नहीं है। तो आइए समझते हैं पूरे इशू को डिटेल से पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा किया। घोषणा क्या था? उन्होंने कहा कि इजरायल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध रूप से कब्जा है, इसे जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। और इजरायल ने 1967 के बाद से, इसराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, ये देखिए ये पूरा इलाका वेस्ट बैंक का है। ये पूर्वी यरूशलेम यरूशलेम का एरिया है, जिसे जेरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है। ये है गाजा पट्टी। इन तीनों ही इलाकों पर कब्जा कर लिया 1967 के बाद। जब अरब देशों से युद्ध हुआ, इजराइल इस युद्ध में जीतता है। जीतने के बाद इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने टिप्पणी इन्हीं इलाकों को लेकर की है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है इजरायल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बोला कि इजरायल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और उसके बाद फिलिस्तीनियों के जो अधिकार है वो गलत इस्तेमाल करके वो छीन रहा है। वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन कर रहा है। इजरायल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन करने के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। ये कह रहा है कि कौन कह रहा है? ये कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आता है, इस फैसले पर जो भड़के गुस्साए इजरायली लीगे ने, इजरायल के लोग, कुछ लोग गुस्सा गए थे। गुस्साने के बाद उन्होंने किया क्या? उन्होंने वेस्ट बैंक के करीब फिलिस्तीनी आबादी वाला एक बरीन गांव था, उस गांव को ही आग लगा ली। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह फैसला ही पूरी तरीके से झूठ पर आधारित है, यानी गलत है। ये कहा गया नेतान्याहू के द्वारा। उसके बाद पीएम नेतान्याहू ने एक बयान में कहा, यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, वे जहां रह रहे हैं उनकी अपनी जमीन है। यरूशलेम पर कब्जाई जमीन नहीं है, बल्कि इजरायल की राजधानी है। उन्होंने बोला कि जो यरूशलेम है, ये इजरायल की राजधानी है, इस पर कोई कब्जा नहीं किया गया। यरूशलेम इजरायल की राजधानी है। उसने कहा, जो यहाँ की इजरायल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, इनके द्वारा कहा गया। नेतान्याहू ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी फैसला ऐतिहासिक सच को झुठला नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल के कब्जे पर विभिन्न देशों की दलील सुनने के लिए फरवरी में एक सप्ताह का सत्र बुलाया था। इसमें कई देशों ने इजरायल से 57 साल पुराने कब्जों को छोड़ने की अपील की। यानी जो 57 साल का कब्जा था, कई देशों ने मिलकर कहा इजरायल को इस कब्जे को छोड़ देना चाहिए। तो आइए एक नजर डालते हैं, नक्शे पर नजर डालते हैं कि 1967 जब अरब और इजरायल वार हुआ था 1967 में, उससे पहले जो वेस्ट बैंक और इजरायल का नक्शा किस तरीके से था और 1967 के बाद में किस तरीके के था। 1967 के पूर्व में देखते हैं, 1948 में जब फिलिस्तीन का एग्जिस्ट होता है इस पूरे इलाके पर, तो यहाँ देख सकते हैं ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक। ये दोनों गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इलाके को मिलाकर बोला जाता है फलस्तीन का एरिया। और बाकी जो ये ग्रे कलर का एरिया है, ये है इजराइल का एरिया। वहीं 1967 के बाद जब इजराइल अरब देशों पर वार जीत जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेस्ट बैंक है, इसका भी एरिया कम हो गया है और यहाँ पर गाजा पट्टी का भी एरिया देख सकते हैं। दोनों ही एरिया कम हो गया और गाजा पट्टी पर कब्जा भी कर लेता है, इजराइल के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो ये कोर्ट में 15 जजों की बेंच बैठी थी। यहाँ पर देखिए 15 जजों की बेंच बैठी थी। 15 जजों में से जो 11 जज हैं एक साथ सहमत हुए और एक सुर में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो पूर्वी जेरूशलम यानी जो यरूशलेम है,
उसको इजराइल को छोड़ देना चाहिए और इसके बदले में जो वेस्ट बैंक का कुछ और इलाका जो कब्जा करके रखा है इजराइल, उसको छोड़ना चाहिए। और छोड़ने के बाद इतने दशकों तक जो कब्जा करके इजराइल रखा है फलस्तीन का एरिया, फलस्तीन को मुआवजा देना चाहिए। इसी को लेकर भड़का हुआ है, इजराइल भी भड़क गया है। उसने कहा कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये इजराइल के विरोध में ही फैसला हमेशा देता रहता है। फिर उसके बाद बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार में सहयोगी पार्टी के नेता हैं जिनका नाम है इतमार बेन ग्वीर्स, इनका बयान जारी हुआ। उन्होंने कहा कि इजराइल को इस फैसले के जवाब में जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक का जो बाकी इलाका है उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये बयान दे रहे हैं कि बाकी हिस्सों को भी कब्जा कर लेना चाहिए। वहीं इजराइल के ऊर्जा मंत्री हैं एली कोहेन ने, इन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये पूर्वजों की जमीन है, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है जो 2000 सालों से ऐतिहासिक रूप से ये इजराइल की जमीन है, ये किसी और की जमीन नहीं है। इसके लिए सालों से प्रार्थना किए थे, इजराइल की यहूदी लोगों ने प्रार्थना की थी इस जमीन को लेने के लिए, तब ये जाकर ये जो मतलब कि यहूदियों को मिली। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है उनके द्वारा कि 2005 तक ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर देख सकते हैं जो गाजा पट्टी है, 2005 तक भी ये इजराइल के कब्जे में है। उन्होंने इजराइल ने माना है, जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने कहा कि ये इजराइल की बहुत बड़ी गलती है कि गाजा पट्टी को रिहा कर दिया, 2005 में स्वतंत्र कर दिया। गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में ही रख लेना चाहिए, इजराइल की बहुत बड़ी गलती है। ये मान रहे हैं इजराइल के ऊर्जा मंत्री, ये बहुत बड़ी गलती है, ये मिस्टेक हो गया, अब ऐसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब जो जेरूसलम यानी जो यरूशलेम है इसको छोड़ने की बात हो रही है, इस पर इजराइल भड़क चुका है। और इजराइल चाहे तो छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल कानून, किसी भी देश का जो नेशनल कानून है उसके ऊपर नहीं है, तो इसलिए इजराइल इसे छोड़ नहीं सकता। जैसा कि इजराइल कह भी रहा है कि वो इसे खाली नहीं करने वाला है। आइए एक नजर डालते हैं वेस्ट बैंक के उन इलाकों पर जिस पर कितने हिस्सों में कब्जा है फिलिस्तीन का, कितने हिस्सों में कब्जा इजराइल का है। आइए पूरा नजर डाल लेते हैं। 1993 में हुए जो ओस्लो समझौता हुआ था, जो ओस्लो समझौता हुआ था उसके तहत वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। जो वेस्ट बैंक है इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, ए, बी और सी। जो ए वाला इलाका है वो 18% एरिया को कवर करता है, जैसा कि देख सकते हैं 18% एरिया को कवर करता है। इस जो पूरे ए वाला जो एरिया है 18%, इस पर पूरी तरीके से जो कब्जा है फिलिस्तीन का है। वहीं जो एरिया बी है ये 22% एरिया को कवर करता है। इस पूरे एरिया में दोनों के द्वारा प्रशासन किया जाता है, यानी कि जो इजराइल है और फलस्तीन दोनों के द्वारा इस पर शासन किया जाता है। वहीं जो बचता है सी वाला एरिया, वेस्ट बैंक का जो सी वाला एरिया बचता है, इस पर पूरी तरीके से शासन इजराइल का है, यानी कि जो वेस्ट बैंक का भी इलाका है ये भी पूरी तरीके से फलस्तीन के लिए स्वतंत्र रूप से खुला नहीं है। इसी पर फैसला देते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इजराइल को इस जमीन को खाली करना चाहिए, पूर्वी यरूशलेम को भी खाली करना चाहिए और वेस्ट बैंक का जो जमीन कब्जाया गया है इजराइल के द्वारा उसको भी खाली करना चाहिए। इसके बदले में जो दशकों तक इजराइल ने कब्जा करके रखा है उसके बदले में फलस्तीनियों को मुआवजा भी देना चाहिए। इन सारे मुद्दे को लेकर इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भड़क चुका है। बोला कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये हमेशा यहूदियों के विरोध में ही फैसला देता है, यह यहूदियों का विरोधी अदालत ही है। ऐसा कर दिया कि यहूदियों के विरोधी का ये अदालत ही है, मैं इसके फैसले को मानता नहीं हूँ, मुझे कोई थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। इजराइल ने बोला मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने फैसला मेरे खिलाफ दिया है कि मेरे पक्ष में दिया है। जो पूर्वी यरूशलेम है ये यहूदियों का है और रहेगा, वर्तमान में भी है, पहले भी था और आगे भी जाकर रहेगा। तो ये था यरूशलेम से संबंधित न्यूज एनालिसिस। थैंक यू।